फोन नहीं यूज करना, मेरी क्लास में फोन नहीं यूज करना, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। बाकी एआई यूज के लिए कर सकते हैं आप लोग, कुछ पढ़ने लिखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, बट कम्युनिकेशन के लिए नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा है, क्या है टाइटल, क्या है आज का, क्या नाम है आपका? हाँ, ये यूज करो। डेलेक्स नमग्याल सर, डेलेक्स नमग्याल। डेलेक्स नमग्याल। डेलेक्स का मीनिंग क्या होता है? वो तो पता नहीं, डेलेक्स का क्या मीनिंग है? पता नहीं। डेलेक्स का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, नहीं पता? अच्छा और साफ। अच्छा और साफ। साफ, हाथ साफ करने वाला साफ, हाँ, मन से साफ, अच्छा अच्छा, दिल से बहुत साफ। दिल से बहुत साफ, सोच में भी बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो क्या है आज का, क्या पढ़ेंगे अब हम डेलेक्स? फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव मॉडल। चलो बताओ थोड़ा सा मुझे फिर, ये क्या चीज, क्या है ये सर फॉर्मेटिव सर। फॉर्मेटिव? हाँ, क्या है फॉर्मेटिव, क्या चीज है? जब हम फॉर्मेटिव मॉडल बोलेंगे तो क्या चीज, क्या मतलब है उसका, या फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट बोलेंगे तो क्या मतलब है उसका? फॉर्मेटिव जो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, क्या मतलब है उसका? कैप उठा दो, क्या होता है, ऊपर से कनेक्शन मिल जाए, कुछ आ जाए आंसर, बताओ, करो करो, थोड़ा सा सोचो, रिफ्लेक्टिव क्या चीज है ये, या फॉर्मेटिव मॉडल कंस्ट्रक्ट इतने दिन से पढ़ रहे हैं हम, क्या चीज है ये? जैसे आपने क्वेश्चनर के ऊपर दो दो तीन तीन स्टेटमेंट्स दे दी ना, वो अच्छा था, वैसे रिफ्लेक्टिव के ऊपर भी बोलो। रिफ्लेक्टिव कौन करेगा आंसर? स्टेंजिन अंगमो, बताओ क्या है रिफ्लेक्टिव का मतलब, क्या है रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है, ये बताओ, मॉडल बाद में बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है? कौन कौन कर रहा है आंसर? नजाकत, रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है? क्या क्या आएंगे, हाँ ठीक है, वो क्या होंगे, वो होंगे कंस्ट्रक्ट, वो कंस्ट्रक्ट होंगे, किस किस से खुशी मिलती है, वो कंस्ट्रक्ट है ना, अलग अलग पैरामीटर्स, फाइनेंशियल हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ के हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, हेल्थ के हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही वो रिफ्लेक्टिव क्या चीज है, रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट क्या चीज है, जिम्पा? जो बहुत सारे आइटम्स एक कंस्ट्रक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं सर। हाँ एक ठीक है, कंस्ट्रक्ट जो आइटम्स को रिफ्लेक्ट करते हाँ, और उसमें की डिफरेंस है एक, क्या है वो की डिफरेंस? हैं। वो एक आइटम्स के नहीं होने से ना कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेट, ग्रेट है ना। और फॉर्मेटिव क्या है? फॉर्म करेगा सर। क्या क्या बहुत सारे इंडिकेटर्स जो एक कंस्ट्रक्ट को फॉर्म करते हैं। फॉर्म करते हैं हाँ, और वो इंडिकेटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं उसको। उसके अगर लिए, उसमें एक इंडिकेटर्स भी नहीं होगा ना तो वो इफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्ट। परफॉर्मेंस जो है वो, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट होगी। एग्जांपल, एग्जांपल, जॉब सेटिस्फेक्शन वाला देखा था हमने, उसमें क्या था, हाँ, जॉब सेटिस्फेक्शन में किस किस चीज की बात की थी उसने? सैलरी, सैलरी, टाइम, टाइम और वर्क वर्क। कल्चर, है ना। तो उसमें उन तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो इट विल नॉट लीड टुवर्ड हिज और हर जॉब सेटिस्फेक्शन। या हमने ट्रैवल सेफ्टी की बात की थी, ट्रैवल सेफ्टी की बात की थी नहीं की थी? क्या क्या था, क्वेश्चन था उसमें, सेफ्टी व्हाइल ही इज ट्रैवलिंग, सेफ्टी व्हाइल ही इज ट्रैवलिंग सोलो, और सेफ्टी इन एरिया। तो सबके कॉन्टेक्स्ट में किसकी बात कर रहा था वो? सेफ्टी की बात कर रहा था, ठीक है। तो वो क्या थे, वो कौन सा कंस्ट्रक्ट था? रिफ्लेक्टिव, ठीक है।
फॉर्मेटिव के केस में क्या होगा, जैसे हमने जॉब सेटिस्फेक्शन वाली बात की कि पे, वर्क कल्चर और लीव का कैसा क्राइटेरिया वहां पे, तो लीव अलग चीज है, पे अलग चीज है और वर्क कल्चर अलग चीज है। जब तीनों अलग अलग चीजें मिलकर किस चीज को बना रही है वो है फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट। लोकेशन की बात कर रहे थे, आर यू सेटिस्फाइड विद द होटल, होटल सर्विसेज की सेटिस्फेक्शन के ऊपर बात हो रही है, होटल सर्विसेज की सेटिस्फेक्शन के ऊपर बात हो रही है। तो किस केस में वो फॉर्मेटिव होगा, किस केस में वो रिफ्लेक्टिव होगा, आंसर दिस थिंग। मास्क, सॉरी आपका नाम क्या है? तशी, तशी आप दो आंसर दो इसी का। किस केस में जो है टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन इज अ फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट और किस केस में जो है वो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट बनेगा? बताओ बताओ। जोफिल, किस केस में जो है वो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट बनेगा, किस केस में जो है वो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट बनेगा? सर्विस फॉर्मेटिव बनेगा सर। सर्विस बनाओ ना, सेटिस्फेक्शन, यस कंस्ट्रक्ट ही नाम, कंस्ट्रक्ट का नाम ही सेटिस्फेक्शन यस है ना, कंस्ट्रक्ट का नाम सेटिस्फेक्शन है। Satisfaction। तो कैसे क्वेश्चन होंगे तो वो रिफ्लेक्टिव रहेगा, कैसे क्वेश्चन होंगे तो वो फॉर्मेटिव बनेगा? रिफ्लेक्टिव में आपको कैसे सर्विस के रिलेटेड क्वेश्चंस, सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड, सॉरी सेटिस्फेक्शन हमारा कंस्ट्रक्ट है ना सर, हाँ तो उसमें होगा कि आपका मतलब स्टे स्टे कैसा रहा हाँ, और सर्विस कैसा था, स्टाफ का बिहेवियर कैसा था। स्टे बोला आपने, स्टे कैसा रहा, स्टाफ का बिहेवियर की बात कर रहे हैं आप, और नेचर नेचर किस चीज की? स्टाफ का, स्टाफ का नेचर, स्टाफ का नेचर, स्टाफ का बिहेवियर, बिहेवियर बिहेवियर नेचर दोनों से चलो स्टाफ बिहेवियर। दूसरा बोला आपने सर्विस सर्विस और और क्वेश्चन होगा चलो दो पे ले लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, ये रिफ्लेक्टिव बनेगा फॉर्मेटिव बनेगा? ए बनेगा सर, क्या? रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव, Yes। गुड, क्योंकि सर्विस की ही बात है दोनों के केस में। ठीक है, फॉर्मेटिव कैसे बनेगा? फॉर्मेटिव में जैसे कि होटल्स, जैसे हमारा कंस्ट्रक्ट होटल होगा तो उस पे सेटिस्फेक्शन ही है, कंस्ट्रक्ट अच्छा सेटिस्फेक्शन ही है। तो उस पे आप ले सकते हो, रेंट ले सकते हो, प्राइस, प्राइस, रूम का प्राइस, हाँ, और क्या होगा, और कोई आंसर करेगा? तशी, हाइजीन, रेंट, हाइजीन, और इस तरफ और कोई पॉइंट? लोकेशन और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। अब देखना, चार अलग अलग कंपोनेंट हो गए, एक सिक्योरिटी की बात कर रहा है, एक लोकेशन की बात कर रहा है, एक हाइजीन की बात कर रहा है और एक और क्या था, प्राइस की बात। चारों जो है वो अलग 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 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक भी मिसिंग होगा उसमें से बोलता है तो इट विल इंपैक्ट सेटिस्फेक्शन। समझ आ रहे हैं? जबकि हम उसकी बात कर रहे थे, जब रिफ्लेक्टिव की बात कर रहे थे तो रिफ्लेक्टिव में क्या था, एक क्वेश्चन था बिहेवियर ऑफ द स्टाफ। ठीक है, स्टाफ का बिहेवियर, सर्विस। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम उसमें, या जिस एक और था, जैसे हमारा रिविजिट के ऊपर है, आई विल रिकमेंड दिस प्रॉपर्टी, आई विल रिविजिट दिस प्रॉपर्टी, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्रॉपर्टी, तो वो क्या है, रिफ्लेक्टिव है आपका। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव का। अब उसी के बेसिस पे हम जो है वो फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव मॉडल की बात करेंगे। फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव मॉडल कैसा होगा हमारा? मुझे बोर्ड चाहिए प्लीज।
ठीक है, क्या मॉडल डेवलप करना है हमने? फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव मॉडल। एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट बताओ कोई। हम यही ले लेते हैं हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म। स्पिरिचुअल टूरिज्म, कौन कौन से पैरामीटर्स थे इसमें जो इसको बनाते हैं? इट विल लीड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म। कौन कौन से थे बताओ, याद नहीं कुछ भी? स्पिरिचुअल रिसोर्सेस एक, ठीक है, एक था एरिया था, स्पिरिचुअल आपका कोपिंग, क्या है दोनों चीजें ये? क्या है दोनों चीजें ये? स्पिरिचुअल को और था, एक और था एक्सपीरियंस एस्केप। जब हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो ये कुछ कंपोनेंट्स जो इसेंशियल है, ये जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो इसेंशियल हैं। जैसे हम फुटबॉल के मैच की बात कर रहे हैं तो उसमें 11 प्लेयर होना जो वो दैट इज एसेंशियलिटी। 11 होते हैं, कितने ज्यादा होते हैं? वो स्पेयर रखते हैं ना, ठीक है। एस्केप आ गया, एक और था पर्पस ऑफ लाइफ। और बताओ, पर्पस ऑफ लाइफ और क्या था? सेल्फ डिटर्मिनेशन, गुड सेल्फ डिटर्मिनेशन। और क्या था? सोल, सोल तो था ही नहीं उसमें कोई वर्ड। कॉन्शियसनेस था एक, कॉन्शियसनेस था, ठीक है। एटमॉस्फेयर था, और क्या था? कॉन्शियसनेस था, और था एक ट्रांसीडेंस, ठीक है। एक रह गया, स्पिरिचुअल कॉपिंग आ गया, सेल्फ डिटर्मिनेशन आ गया, एसडी, एटमॉस्फेयर आ गया, सोल प्यूरिफिकेशन, हाँ सोल प्यूरिफिकेशन। क्या हुआ? इसने बोला था ना सर, आंसर इसको याद था, ये बोल नहीं पा रहा, मैंने बोलो। ही इज स्मार्ट स्टूडेंट, जब सब चुप हो जाते हैं तब बोलते हैं, है ना, ठीक है। ये जो है हमारे, इसको बोलेंगे हम LOCs, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। इसी स्टेप पे आपकी एरोज जो है वो डिसाइड करती हैं कि ये रिफ्लेक्टिव मॉडल बनेगा या फॉर्मेटिव मॉडल बनेगा, ठीक है। वैसे ही क्या है, हमने इसमें क्वेश्चंस रखे थे, जैसे पर्पस ऑफ लाइफ था, तो इसमें 5-6 क्वेश्चन थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे इसमें? कौन कौन से क्वेश्चन थे? ट्रैवलिंग गिव्स मी अ पर्पस, राइट। स्पिरिचुअलिटी क्लियर माय थॉट्स अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। स्पिरिचुअलिटी इज अ की टू अचीव द पर्पस ऑफ लाइफ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहां से रिफ्लेक्टिंग है, ये वाला फॉर्मेटिव है, ये बनेगा आपका रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल, क्लियर। और अगर ये क्वेश्चंस यहां पे ऐसे हैं, ये तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव। इधर से देखते हैं इसको,
ये ऐसे रहेगा एरो, उस टाइम में कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा आपका, ठीक है। रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव एंड फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव, क्लियर सर। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है फिर जो हमें इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले बोलता है कोवेरियंस बेस्ड रिसर्च एनालिसिस। कोवेरियंस का मतलब क्या है? को का मतलब क्या होता है? दोनों, कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस, कोएड, कोएड एजुकेशन, कोऑपरेशन, समथिंग टुगेदर, ठीक है। तो कोवेरियंस ऐसी चीज जो साथ में बेरी कर रही है, ठीक है। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, एक गिर रही है तो दूसरी भी गिर रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? टेम्परेचर एंड आउटपुट, वर्क आउट, सॉरी बॉडी एक्सरसाइज, वर्क क्या बोलेंगे उसको, फिजिकल वर्कआउट, टेम्परेचर एंड फिजिकल वर्कआउट, उसमें कोई रिलेशन है क्या? if temperature will increase there will be more physical workout. If there is more physical workout, then the temperature will increase. Like in the टेम्परेचर, हम इस एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हाँ बताओ, है कोई कोरिलेशन है उसमें? क्या कोरिलेशन है? if the temperature increases हाँ, much, then it's hard to work. फिजिकल एक्टिविटी विल डिक्रीज। हम धूप में काम करते हैं खेत में, तो वो इक्वली वेरी कर रहा है, या तो एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, या ऑपोजिट है, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर एंड स्विमिंग, इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज स्विमिंग विल इंक्रीज, या टेम्परेचर एंड वाटर कंजम्पशन, सर्दियों में वाटर कंजम्पशन कम, गर्मियों में वाटर कंजम्पशन ज्यादा। को वेरी कर रहे हैं, को रिलेशन उन चीजों में, ठीक है। या टेम्परेचर एंड आइसक्रीम कंजम्पशन, सो इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज देयर विल बी लेस आइसक्रीम कंजम्पशन। हाँ कर रही है, कहां होता ध्यान? टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम का कंजम्पशन भी बढ़ेगा ना, ठीक है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर कोवेरियंस, ठीक है। एक इसके साथ आता है वेरिएंस बेस्ड, ये है कोवेरियंस, ये है लिखा हुआ कोवेरियंस बेस्ड, एक है वेरिएंस बेस्ड। वेरिएंस बेस्ड कंसेप्ट का क्या मतलब है? जो आपका आउटपुट वेरिएबल है, मुझे सर ये मिलेगा प्लीज बोर्ड, जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, मान लो यहां था हमारा सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन था, सेटिस्फेक्शन को हमने मेजर किया अलग अलग से। फॉर एग्जांपल इट वाज अ लोकेशन सेटिस्फेक्शन, होटल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, LOCATI, लोकेशन आ गया। और क्या था? और क्या था? और बताओ, होटल सेटिस्फेक्शन और किसके? स्टाफ बिहेवियर, स्टाफ बिहेवियर, प्राइस और सर्विस। सेटिस्फेक्शन इन होटल इट विल लीड टुवर्ड्स revisit of the tourist, of the tourist or consumer, that consumer, right? तो वेरिएंस बोलता है, वेरिएंस बेस्ड एनालिसिस बोलती है, रिसर्च एनालिसिस बोलती है कि ये जो फाइनल आउटपुट है ना, फाइनल आउटपुट जो है वो इस कंस्ट्रक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, इसके पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें से अगर एक भी हटा देंगे हम तो इसका इंपैक्ट चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर इंपैक्ट चेंज हो जाएगा, क्लियर? ये है बेसिक सा कंसेप्ट। फिर आ गया हमारा फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव मॉडल, ये हमने डिस्कस किया।
कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी, कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी या आइटम रिलायबिलिटी, क्या चीज है ये? आइटम रिलायबिलिटी, स्टेंजिन, आइटम की रिलायबिलिटी क्या है? मान लो मेरा क्वेश्चन है हाउ आर यू फीलिंग टुडे, है ना, तो वो लद्दाख में भी वही बताए वही समझाए, और अंटार्कटिका में कर रहे हैं तो वहां भी वही समझाए, और आइसलैंड में गए तो वहां भी वही समझाए। वो है आइटम रिलायबिलिटी। कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी क्या है कि अगर 4 कंपोनेंट हमने कंस्ट्रक्ट के रख दिए हैं इनके, तो इनको जब रिपीटेडली आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन जो है वो एक्यूरेट रहे, ये नहीं है कि कुछ और बताए। जैसे हमने थर्मामीटर का एग्जांपल लिया था, थर्मामीटर का काम है टेम्परेचर मेजर करना, तो वो टेम्परेचर ही मेजर करे, ऐसा नहीं कि हैप्पीनेस मेजर करने लग जाए। ठीक है, फिर है आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या बोलती है? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी बोलती है कि ये जो आपके कंस्ट्रक्ट है, लोकेशन, ये क्या था? स्टाफ बिहेवियर, प्राइस और सर्विस, ये अलग है खुद में, ये एक ही चीज नहीं है। ठीक है, फिर है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट क्या है? कौन से हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट? स्टेंजिन, कौन से हैं लोअर ऑर्डर? डिस्कस किया हमने पहले, नहीं है? किया ना, तो बताओ फिर इसमें कौन सा है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट? लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर आइटम्स, है ना। आइटम जो है आपका लेटेंट वेरिएबल या लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। ठीक है, एंड लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट आर द पैरामीटर्स टू बी टेस्टेड फॉर दैट हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। कंफ्यूजिंग? लियाकत, सॉरी नजाकत, कंफ्यूजिंग? कंफ्यूज? एक लीनियर रिग्रेशन पे काम करते हैं। लीनियर मतलब सिंगल आइटम के ऊपर हम एक काम करते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल टूरिज्म, राइट, इसका हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट लेते हैं, सिर्फ एक लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट लेते हैं। ठीक है, मान लो वो है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ को हमने मेजर किया किससे? ट्रैवलिंग गिव्स मी पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग टू स्पिरिचुअल प्लेसेस, ट्रैवलिंग टू स्पिरिचुअल प्लेसेस गिव्स मी पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, ट्रैवलिंग आ गया। फिर हमने बोला स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस गिव्स मी पर्पस ऑफ लाइफ। और क्या हो सकता है? विजिटिंग अ मोनेस्ट्री गिव्स मी पर्पस ऑफ लाइफ। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? प्रैक्टिसिंग योगा गिव्स मी पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज वन ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर? ये 4 एक क्वेश्चन है आपके। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? जोर से क्या बोलेंगे इसको? चलो, रिफ्लेक्टिव ठीक बोला आपने। और क्या बोलते हैं? आइटम और
और क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट किसको बोलते हैं? ये है आपका कंस्ट्रक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? जॉर्फल बता बता। Construct po kita lang ya. Ngati main subject sos puno pa. Jise kita chi sir example di matang sa satisfaction. To ngati construct puno. Hawa main subject po. Te kane thama lead chokan sama indicators puno. Daksa sir thama distributor EU jaste ngaskit po thoba rak jakan sos po wellness daksa mala sir. Oto jitano. Construct po main bono subject sos po ta. Hawa. Wa mago. ऑल क्लियर? बस ही क्लियर मतलब नहीं आ रहा समझ? आया क्या है? मुझे समझाओ फिर, मुझे समझाओ। हाँ समझाओ, मुझे समझाओ जो समझे आप। हाँ ट्रैवलिंग, हाँ हाँ ठीक है। और इसको इजी करते हैं। कैसे करें? Thama azuk distributor thama ani taksa sir yoga otyo mala yoga ta chize nang. Otyo just ngata subject po taksa sir POL peace of life kya sir? Purpose of life. Otyo thame te oni just ngata construct po nok peace of life po hawa. Otyo just thame te ngata yoga zakanzo ta sari chichi distributor na otyo just nga purpose of life thoba rak zatano pa. Purpose of life po ngati construct no hawa. Ta dechi ngati thama reasons bilwa yoga chuches ote jaste ta ote ngata lead ka chono purpose of life chona ote reason bono pata hawa hawa mago मैं और अब समझाता हूं। और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो है एक कंस्ट्रक्ट है। बुद्धिज्म जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है ये। ठीक है जी। बुद्धिज्म किन चीजों को मिला के बनता है? खासकर हम वो 8 एलिमेंट्स वाला कंसेप्ट ले लेते हैं। नहीं रहने दो। बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हमने वो 8 एलिमेंट्स ले लिए। कौन कौन से 8 एलिमेंट्स? ये तो पता होगा आपको। कौन कौन से 8 एलिमेंट्स? हाँ अब ये भी नहीं पता। जो फिर कौन कौन से बताओ? कौन कौन से है? 8 है 5 है? झूठ नहीं बोलना। ठीक है। और jealousy हाँ ठीक है। killings हाँ ठीक है। life lena ठीक है। बुद्धिज्म के 8 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है। 8 एलिमेंट्स में कोई एक बताओ मेरे को। क्या नहीं करना? किलिंग। ठीक है। नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट। बुद्धिज्म में एक बड़ा इंसेंशियल कंपोनेंट है जो बात करता है कि नॉन वायलेंट नेचर होनी चाहिए हमारी। ठीक है, क्लियर? एग्री? बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज नॉन वायलेंस। ठीक है, कि हमें जो है वो नॉन वायलेंट होना चाहिए। ठीक है, वायलेंट नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंट। अब मैंने आपकी ये नेचर मेजर करनी है, तो कैसे मेजर करूंगा? तो आप उसके लिए कुछ क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रखेंगे उसके लिए। आई डोंट सपोर्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, आई डोंट गो फॉर हंटिंग, राइट?
आई डोंट फाइट विद पीपल, राइट? या I don't consume non-veg. वो भी है, ठीक है। तो ये चीजें क्या बना रही हैं, ये क्वेश्चंस क्या बना रहे थे, क्या बनाया इन क्वेश्चंस ने? नॉन वायलेंट नेचर, नॉन वायलेंट नेचर को मेजर किया ना हमने। तो ये जो है वो आइटम्स हैं, ये जो है वो क्वेश्चंस हैं, ये जो है वो इंडिकेटर्स हैं। ये कहां जाएंगे? क्वेश्चनर में जाएंगे। क्वेश्चनर में फिर आप पूछेंगे हाउ डू यू रेट योर पार्टिसिपेशन इनटू हंटिंग एक्टिविटीज, हाउ फ्रीक्वेंटली यू पार्टिसिपेट इनटू हंटिंग एक्टिविटीज, हाउ फ्रीक्वेंटली यू ईट नॉन वेज, वो भी तो किलिंग का ही है पार्ट, नॉन वायलेंट उसका ही है, राइट? आई डोंट, हाउ डू यू रेट योर फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइट्स विद नेबर्स। समझ रहे हैं आप लोग? वो सारे क्वेश्चंस क्या बनाएंगे आपका, वो सारे क्वेश्चन मिलके बनाएंगे आपकी नॉन वायलेंट नेचर। वैसे ही कुछ और होगा, धर्म 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 प्रैक्टिस है ना, वो भी है, ठीक है, वो आ गया, धर्म आ गया यहाँ पे। वो उसको कैसे मेजर करेंगे आप कि आई फ्रीक्वेंटली गो टू मोनेस्ट्री, आई पार्टिसिपेट इनटू एक्टिविटीज, रिचुअल्स, बुद्धिस्ट रिचुअल्स, वो सारे मिलके क्या बनाएंगे? धर्म, है ना? ऐसा होगा कुछ कंसेप्ट। समझ रहे हैं आप लोग? आप समझ रहे हैं आप? तो ये जो नॉन वायलेंट के जो हंटिंग, फाइटिंग, ये सब चीजें थी, ये थे आइटम, क्वेश्चंस, इंडिकेटर्स। ये आपके किस में होंगे? क्वेश्चनर में होंगे। ये किसको मेजर करेगा? ये इसको मेजर करेगा, नॉन वायलेंट नेचर। नॉन वायलेंट नेचर इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म। समझ आया आप? अब आया समझ? अब समझा सकते हैं किसी को? हंसना नहीं है, अब समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते किसी को? ठीक है। अब यहीं पे ये क्वेश्चन थे इधर, ठीक है। नॉन वायलेंट में कुछ और चलो ये है, यहां तक क्लियर। आइटम, इंडिकेटर, क्वेश्चंस, क्लियर। ये जो है आपकी आइटम्स है, ये जो है आपका नॉन वायलेंट नेचर, इट इज अ लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, और ये है आपका हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये चीजें जो है ये फर्दर किसी और चीज के लिए लीड करेगा। बुद्धिज्म इज लीडिंग टुवर्ड द पीसफुल वर्ल्ड, ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है। ये बुद्धिज्म का जो नॉन वायलेंट है, या कुछ और एलिमेंट और बताओ, और कौन कौन से हैं? कोई नहीं है? नॉन वायलेंट में आ गया ना वो, ग्रीड, नॉन ग्रीडी बिहेवियर, वो भी क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो नॉन ग्रीडी बिहेवियर हो गया आपका, नॉन वायलेंस हो गया, दिस इज लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, किसका? बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म इज अ हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, बुद्धिज्म इज रिजल्टिंग इनटू समथिंग दैट इज योर हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, दैट इज आल्सो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। तो जो आपकी हाइपोथेसिस बनती है, सॉरी, जो आपकी हाइपोथेसिस बनती है वो यहां पे बनती है कि हाइपोथेसिस क्या बनेगी? बुद्धिज्म हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन टू डेवलप पीसफुल सोसाइटीज या पीसफुल वर्ल्ड, ये आपकी हाइपोथेसिस बनेगी। हाइपोथेसिस क्या है? एज्यूम करना, ये चीज ठीक भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। जैसे आपने फर्स्ट डे आप आए थे लेक्चर अटेंड करने, तो आपने सोचा होगा कि टीचर पता नहीं अच्छा पढ़ाते होंगे, या प्रोग्राम अच्छा होगा या बुरा होगा। वो अच्छा होगा या बुरा होगा, दैट इज अ हाइपोथेसिस, अजम्पशन। क्लियर? अब क्लियर हुआ आपको? आइटम क्या है, ये क्या है? पढ़ा सकते हैं किसी और को? शायद अभी भी, शायद सबको क्लियर है? तशी, तशी, राइट? ठीक है। तो जो टेस्टिंग होती है वो यहां पे होती है, इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। इसके आप पीसफुल वर्ड को कैसे मेजर करेंगे? इसको मेजर करने के कुछ तरीके होंगे कि बुद्धिज्म हैज सिग्निफिकेंटली, हाउ डू यू रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म फॉर द पीसफुल सोसाइटीज। तो आप पूछेंगे, टूरिस्ट को पूछेंगे, लोगों को पूछेंगे, ठीक है, वो रेट करेंगे 1 2 3 4 5। समझे आप लोग? हाउ डू यू रेट द बिहेवियर ऑफ बुद्धिज्म प्रैक्टिशनर्स, राइट? उसमें आप एंग्री लिखेंगे, सुपर एंग्री लिखेंगे, काम बिहेवियर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, ये
ये है आपके लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट यहाँ पे क्लियर किए, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट यहाँ पे क्लियर किया, हायर ऑर्डर पाथ वैलिडिटी भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। हायर ऑर्डर पाथ ये है पाथ वैलिडिटी, हायर ऑर्डर पाथ वैलिडिटी, ये जो रिलेशन है जिसके ऊपर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हम यहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं, कहां पे? हम यहां पे हाइपोथेसिस नहीं बनाते। ये था हमारा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को हम मेजर कर रहे थे किससे? नॉन वायलेंट बिहेवियर और क्या था? नॉन ग्रीड नेचर। ठीक है जी, ये लीड कर रहा था कहां? पीसफुल वर्ड। पीसफुल वर्ड को हमने कुछ और आइटम से मेजर किया। ठीक है, 2-3। ठीक है, फिर इसको हमने कुछ आइटम से मेजर किया। ठीक है, इनको कुछ आइटम से मेजर किया। ठीक है, फिर ये हुआ आपका ये दोनों क्या है? लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। ये क्या है आपकी? आइटम्स, इंडिकेटर, सेम। ठीक है, ये जो है ये इसका और इसका रिलेशन शो कर रहा है, कितना इंपैक्ट है इसके ऊपर। इंडिकेटर्स लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स इंपैक्ट इनटू हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इस ऑर्डर पे, इस रिलेशनशिप पे हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं। हम ये हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे कि नॉन वायलेंट बिहेवियर हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बुद्धिज्म। हम ये नहीं, हम यहाँ पे वेटेज निकालते हैं कि किसकी वेटेज कम है, किसी की वेटेज ज्यादा है, ये निकलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आउटर वेट का कंसेप्ट आता है। क्लियर? और लेटेंट वेरिएबल भी इसी को ही बोलेंगे हम, ये इसका लेटेंट वेरिएबल ये। ठीक है, ये और ये है आपका हायर ऑर्डर पाथ, या इसको पाथ वैलिडिटी भी बोलते हैं हम, या स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग भी यहीं पे होती है। जो मेन जो हमारा हाइपोथेसिस बनेगा वो यहीं पे ही टेस्ट होता है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ? क्या समझ आया बताओ? ये आपकी स्टडी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। हमने बोला है फॉर्मेटिव हम कंस्ट्रक्ट तभी बनाते हैं जब स्टडी नहीं हो, न्यू। ठीक है, इतना सही है। नई थ्योरी डेवलप करनी है, नई चीजें आपने करनी है, उसी केस में। ठीक है, ये है। ये कौन सा ऑर्डर है वैसे? यहां पे ही डिसाइड करते हैं हम, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल। ठीक है, ये कंसेप्ट आ गया। यही एरोज अंदर को होंगी अगर, और उसका क्राइटेरिया अलग है फिर उसको असेस करने का। ठीक है, उसको असेस करने का क्राइटेरिया अलग है। तो ये ऐसे हो जाएगा तो ये रिफ्लेक्टिव बन जाएगा, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हो जाएगा, ये सॉरी फॉर्मेटिव हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव आ जाएगा। क्लियर? समझ आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हैं? जिम्पा बोलो बोलो बोलो। कंफ्यूज हो रहा है सर। कंफ्यूज? क्या कंफ्यूज हुए? ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में कंफ्यूजन। लोअर ऑर्डर सिंपल, लो ऑर्डर समझो, मतलब बेसिक सा ये जब आप घर बना रहे हैं ना, घर है आपका बुद्धिज्म। ठीक है, तो उसके लिए पिलर है वो चीजें, समझे आप? तो पिलर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 10%, 20%, 30%, वो दिखा रही है वो चीज।
वेट दिखा रहा है, कितना वजन है उस चीज का, वजन वेट बाय वेट नहीं, वैसे उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, ये है बेसिक्स है। लोअर ऑर्डर जो है वो हमेशा आपका हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करता है, उसको इंपैक्ट करता है। एक भी लोअर ऑर्डर को आप हटा देंगे तो इट विल इंपैक्ट द रिजल्ट्स ऑन हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। क्लियर? नहीं? हाँ ना? हाँ ना? जबरदस्ती हाँ नहीं करनी, अगर आया समझ तो बताओ, नहीं आया तो दोबारा फिर पूछ करेंगे डिस्कस। नजाकत आया समझ? थोड़ा बहुत कहाँ कंफ्यूजन कहाँ है? हाँ? किसका? लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में आपको कंफ्यूजन है। लोअर ऑर्डर जो है, देखो मान लो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है, इसको हम सम कर देंगे, इसका बन जाएगा ये 6 के बराबर। ठीक है, वैसे ही मान लो इसका 1 है, 2 है, 3 है, ऐसी कोई भी रिजल्ट, मतलब इसकी वैल्यू, इस वैल्यू, इनकी वैल्यू। ठीक है, ये टोटल बन जाएगा 4 2 6 7 आ गए। ठीक है, अगर मान लो ये टोटल 100 है, ठीक है, 1 रहता है वैसे, ये टोटल 1, इसको टोटल 1 कंसीडर करते हैं हम, तो इसको 0.7 रख लो, पॉइंट ये रख लो। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं फिर 0.36, पॉइंट 3.6 नहीं, गलत रखा, कंफ्यूजन हो गया। सिंपली ये लो, इसका वेट 7 है, इसका 6 है। अगर इसको भी हम हटा देंगे तो ये टोटल जहां पे 13 कंट्रीब्यूट कर सकता था उसके लिए वो 6 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिंपल, इट इज अ कंट्रीब्यूशन। एक फैमिली के 10 लोग रहते हैं ना, हर का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, कंट्रीब्यूशन है। तो इसको फैमिली समझो और ये मेंबर समझो, तो मेंबर का कुछ ना कुछ रोल होगा ना, मेंबर को किसी चीज से मेजर करते होंगे हम लोग। ये है बेसिक क्राइटेरिया। क्लियर? नहीं क्लियर? हमने इतना तो डिस्कस किया आपका स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर। क्या हुआ? हाँ, चलो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, रुको आगे इसमें एग्जांपल है। सर इस पे जाना, आप शीट पे जाना प्लीज। अच्छा, लास्ट में है 2 चीजें, प्रिडिक्टिव रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस एनालिसिस। इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस एनालिसिस से हम ये पता कर सकते हैं कि जो बुद्धिज्म के ऊपर जो भी 4 5 6 चीजें बना रही हैं बुद्धिज्म को, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है और सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, या सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है और सबसे बुरा परफॉर्म कौन कर रहा है। ठीक है, वो है इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस। और प्रेडिक्टिव रेलेवेंस क्या बताती है? प्रेडिक्टिव रेलेवेंस ये बताती है कि बुद्धिज्म की जो सब थीम्स हैं 4 5 6, वो मॉडल को मॉडल बना रहे हैं, मतलब उससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये ठीक है चीज, ये है सिंपल। ठीक है, कोवेरियंस बेस्ड। सो हमने डिस्कस किया वेरिएंस क्या है, वेरिएंस मेजर हाउ टू वेरिएबल्स वेरी। इसके एग्जांपल के लिए हमने टेम्परेचर के साथ इतनी सारी बातें डिस्कस की है, या सेटिस्फेक्शन के जो एग्जांपल ये होटल सेटिस्फेक्शन के। ठीक है, अगर क्लीनलीनेस इज गुड इट विल लीड टुवर्ड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द टूरिस्ट। ठीक है, इफ बोथ वेरिएबल्स इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे with the increase in temperature there is a increase in ice cream consumption, that is a positive correlation, right? Positive variance, right? अगर with the increase in temperature there is something negative happening, decrease क्या होगा? ग्लेशियर मेल्ट, तो वो तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया ना, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, दैट। ठीक है, किसी ने ये निकाला कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज लेस कंस्ट्रक्शन इन हाउसेस। तो एक चीज बढ़ रही है, एक डिक्रीज कर रही है। किसी के सिंपली एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज करे, वो है आपका नेगेटिव कोवेरियंस, राइट? फिर बोलता है कोवेरियंस, अगर कोई चीज किसी को कम वेरी कर रही है तो इसका मतलब वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, नो रिलेशनशिप बोलेंगे हम उसको। जैसे मान लो
कोई बच्चा जो नहीं पढ़ रहा, उसको आप ट्यूशन लगा दो, उसको आप फोन खरीद दो, उसको आप अच्छा टीचर लगा दो, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो वो क्या है, कोई कुछ चीज बेर ही नहीं कर रही उसमें, ऐसे ही है, वो फिक्स है, ठीक है। तो एग्जांपल है हाइट एंड बेस टिपिकली हैव पॉजिटिव कोवेरिएंस, ठीक है। हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा जनरली, ठीक है। ये है कोवेरिएंस बेस्ड रिलेशनशिप। क्या बोलता है, बोलते हैं दिस टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन यूटिलाइजिंग टेस्ट हाइपोथेसिस हाउ टू वेरिएबल्स रिलेट्स। दो वेरिएबल कैसे रिलेट है, पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है, ठीक है। वो डिसाइड करेगा आपका कोवेरिएंस बेस्ड रिसर्च जब करेंगे हम लोग। वेरिएंस बेस्ड, वेरिएंस का बताया था हमने डिफरेंस, बोला था, किया था डिस्कस। आउटपुट वेरिएबल की बात नहीं की हमने। आउटपुट वेरिएबल क्या था, बुद्धिज्म जो था वो आउटपुट वेरिएबल है आपका, ठीक है। उसके ऊपर जो बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नॉन वायलेंस था और क्या था, नॉन ग्रीड नेचर था, उसका वो कितना इंपैक्ट कर रही है उस चीज को, दैट इज वेरिएंस बेस्ड, कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है उस चीज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएंस मेजर्स हाउ मच इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स डिफर फ्रॉम द मीन्स ऑफ द, सिंपली मीन से एक इंडिविजुअल डाटा, इंडिविजुअल स्टेटमेंट मीन से कितना डिफर करती है। मीन क्या होता है, मीन कैसे मेजर करते हैं हम, व्हाट इज द मीन एवरेज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस क्लास, कैसे निकालेंगे हम, एवरेज एज कैसे निकालेंगे क्लास की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय, शाबाश। एवरेज एज कैसे निकालेंगे, एवरेज एज कैसे निकालेंगे इस क्लास की, जोर से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ रुक जाओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आएगा, 1 आएगा। जोर से बोलो, जोर से, कैसे निकलेगी एवरेज एज ऑफ दिस क्लासरूम, कैसे निकालेंगे आप, क्लासरूम स्टूडेंट्स, क्लास में कितने बच्चे आए, फिर डिवाइडेड बाय क्लास में कितने बच्चे हैं, हाँ? क्या क्या, एज ग्रुप, क्या होगा एज ग्रुप, कैसे ग्रुप में रखेंगे, रखो एक बार रख के दिखाओ। फिर वो एवरेज बन जाएगी, हाँ करते जाएंगे कब तक, सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ द स्टूडेंट्स, पहले क्यों नहीं बोल रही थी, सम ऑफ एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो आपकी एवरेज एज आएगी। तो इंडिविजुअल वैल्यू इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो है वो उस मीन से कितना वेरी कर रही है, उसी को हम वेरिएंस बोलते हैं। लिखा ना यहाँ पे, वेरिएंस मेजर हाउ मच इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स डिफर फ्रॉम द मीन ऑफ द डाटा सेट। डाटा सेट है ना आपकी, सबकी एज जो है वो एक डाटा सेट है, इंडिविजुअल की एज उससे कितना वेरी करती है, दैट इज वेरिएंस। आया समझ नहीं आया, इधर लगा पता वेरिएंस क्या चीज है, नहीं लगा, सब क्लास 20 साल 21 साल 10 साल 18 साल जो भी एज है, सबका सम किया, डिवाइड किया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट से, एक नंबर आ गया मान लो 20 आ गया, आपकी एज है 19, ठीक है। तो आप एक पॉइंट से बेरी कर रही है उस पॉइंट से, उस मीन से, तो इसी को ही हम वेरिएंस बोलते हैं। मीन से कितना बेरी कर रही है एक वैल्यू, उसी डाटा सेट की वैल्यू, उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। मैथ का पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट टाइम, मैथ पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, तब भला होगा जिंदगी में। मैथ पढ़ने वालों की एज भी बड़ी होती है, पढ़ता ज्यादा बढ़ती एज उनकी, बढ़ती एज मतलब दे लिव लॉन्गर, ये रिसर्च है। और तो लंबा जीना है तो मैथ भी पढ़ो। क्या हुआ, मानते नहीं है सर, यू कैन गूगल इट,
Those who read math, those who practice math, they live longer. रिसर्च हुई है इन कामों पे, ठीक है। तो ये है हमारा वेरिएंस, वेरिएंस बेस्ड रिसर्च। अच्छा ये देखो, ये बोल रहे हैं इन रिसर्च एक्सप्लेनिंग वेरिएंस मींस डिटरमाइनिंग हाउ मच ऑफ द चेंज इज इन एन आउटकम डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेडिक्टर। कहां गया वो बोर्ड प्लीज, ये तो डिलीट कर दिया है, वापस आएगा सर, उससे आ जाएगा। यस ये जो है ये आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट ये है आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल के ऊपर इंडिकेटर का क्या इंपैक्ट है उसी को ही हम बोलते हैं आपका वेरिएंस, वेरिएंस चेंज। डिपेंडेंट वेरिएबल वर्ड यूज किया है। हैप्पीनेस जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है? क्या इंडिपेंडेंट, कैसे? देखो हैप्पीनेस बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंडेंट हुआ या इंडिपेंडेंट हुआ? आपकी हैप्पीनेस जो है वो आप, इट डजंट, नथिंग इंपैक्ट्स योर हैप्पीनेस, डज इट इंपैक्ट, डज इट बीइंग इंपैक्टेड बाय समथिंग? कोई चीज इंपैक्ट करती है ना, तो उसको ही हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी चीज आउटर चीज के ऊपर डिपेंड करता है। बुद्धिज्म जो है, योर परफॉर्मेंस इन मैच इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट है ना, परफॉर्मेंस इन फुटबॉल मैच इट डिपेंड्स ऑन समथिंग और इट इज इंडिपेंडेंट। कैसे? दोनों कैसे है? इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द परफॉर्मेंस, राइट? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल वेरिएंस। इंडिविजुअल है ना, कम से कम किसी चीज के ऊपर तो डिपेंड कर रहे हैं ना, ये है। ऐसे थोड़ी ना ग्राउंड खाली, ठीक है ग्राउंड है तो ग्राउंड है। व्हेन समथिंग इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग, द हैप्पीनेस, satisfaction of human being, it depends upon the things, तो satisfaction is a dependent variable, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना एट्रीब्यूट, कितना रीजन जो है वो उनको जाता है, दैट इज अ वेरिएंस बेस्ड रिसर्च। क्लियर, इतना ही है, ठीक है। डन। इनको मेजर करने के लिए जो है वो कुछ टेक्निक्स है, इसमें से मेथड बता लो आप। उसमें हम यूज करते हैं एक टूल, एक सॉफ्टवेयर, स्मार्ट पीलेस, पार्शियल लीस्ट स्क्वेयर स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, ठीक है। फिर बोलता है इसको हम स्मार्ट पीलेस को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये इजी है, सबसे पहला है इजी है, यूजर फ्रेंडली है, और इसमें कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। स्टैंडर्ड रूल नहीं है इन द सेंस कि ये रिजिड नहीं है, इसकी अप्रोच जो है वो रिजिड नहीं है। इसमें क्या है, हमने उस दिन बात की थी कि एक कंस्ट्रक्ट को हम सिंगल आइटम से भी मेजर कर सकते हैं, किया था, डिस्कस नहीं किया था? ये हाँ कर रहा है, देखो किस दिन किया था है। तो वो उसकी ब्यूटी है। सैंपल साइज जो है वो उसको मतलब वो नहीं है। अदर सॉफ्टवेयर क्या है, वो सैंपल एक परफेक्ट, दे वर्क ऑन द बिगर सैंपल साइज, बट दिस स्मार्ट पीलेस इट कैन वर्क ऑन स्मॉलर साइजेस आल्सो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकता है, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को भी एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे हमने क्या किया, ये तो सिर्फ हमने बुद्धिस्ट टुवर्ड्स वर्ड वो ही निकाला था, वर्ड पीस की तरफ निकाला था। बुद्धिज्म कैन लीड टुवर्ड द सोसाइटल डेवलपमेंट आल्सो, बुद्धिज्म कैन हैव इट्स ओन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, बुद्धिज्म कैन हैव रोल इनटू डेस्टिनेशन डेवलपमेंट आल्सो, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का भी क्या रिलेशन है एक दूसरे के ऊपर, उसको भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। When to use variance based research, बोलते हैं when your theory is not yet fully developed,
ठीक है, वेरिएंस की बातें हम तभी करेंगे, ठीक है। व्हेन यू एम टू प्रेडिक्ट आउटकम्स, है ना, रादर देन कन्फर्म थ्योरी। अब आउटकम्स को देखना कि क्या चला क्या है, ठीक है। व्हेन यू हैव लिमिटेड सैंपल साइज, जब सैंपल साइज छोटा है आप उस पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेटिव मॉडल्स, ठीक है जी। तो क्या चीज यूज करेंगे हम, वेरिएंस बेस्ड रिसर्च। वेरिएंस बेस्ड रिसर्च क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को एक डिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या वेरिएंस है, उसी को बेसिक क्राइटेरिया वही है, ठीक है। कौन सा मॉडल है ये, कौन सा मॉडल है, रिफ्लेक्टिव, कौन सा ये है, पक्का, पक्का, कैसे, कैसे, थक गए, भूख लगी, बताओ कौन सा मॉडल है ये, गुलाम जी कौन सा मॉडल है ये, रुको रुको गुलाम जी बताएंगे। कौन सा मॉडल है बताओ गुलाम जी, बोथ, ये पता नहीं कहां से आंसर आता है, नजाकत, हमने क्या डिसाइड किया था, आप भूल क्यों जा रहे हैं, हमने डिसाइड किया था कि आइटम्स और इसकी एरो को देखना है, हमने आइटम और इसकी एरो को देखना है, क्या है ये, रिफ्लेक्ट, ये तो रिफ्लेक्टिव है, ठीक है, आगे बस इसको मत देखो ना, यहां पर मत कंफ्यूज हो आप लोग, ये तो रिफ्लेक्टिव है, चलो ये कंस्ट्रक्ट जो है वो रिफ्लेक्टिव है, पर बेसिक यहां से पता चलेगा आपको, ये और ये इसकी और इसकी एरो की देखनी है आपने, ये जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, इसके बीच को देखना है आपने बस, अगर यही लाइन इधर को होती तो ये फॉर्मेटिव होता, सॉरी ठीक है, तो यहां पे देखना है बस आपने, ये एरो अंदर को होता, ये एरो अंदर को होता और ये ऐसे रहता तो क्या बोलते हैं इसको, ये एरो ऑपोजिट हो जाता और ये एरो इधर चला जाता तो क्या होता, ये फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, बस इतनी सी तो बात है। तशीक कौन सा मॉडल है, फॉर्मेटिव, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, फॉर्मेटिव, ये कंस्ट्रक्ट क्या है, इसको मत देखना, इसको सिर्फ इसको देखो, अच्छा जिसने पहले बताया था उसे अभी फिर से पूछ लो, ये कंस्ट्रक्ट कौन सा है, गुड, कुछ कोई नहीं हो रहा, स्टैंजिन कौन सा मॉडल है ये, रिफ्लेक्टिव, फॉर्मेटिव, गुड, और ये स्टैंजिन, आपका नाम स्टैंजिन है, स्टैंजिन ये कौन सा है, ये कौन सा मॉडल है, फॉर्मेटिव, गुड। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको नोट करना जरूरी है, अभी नहीं, इसमें नहीं, जब हम वो मॉडल रन करेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे, जो मॉडल जब हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। स्मार्ट पी लिस्ट, फैक्टर लोडिंग चेक करेंगे, फैक्टर लोडिंग क्या है, क्या है फैक्टर लोडिंग, क्या था फैक्टर लोडिंग, क्या था, एक इंडिकेटर का कंस्ट्रक्ट के साथ क्या रिलेशन है, कोरिलेशन क्या है, ठीक है, उसके ऊपर बात करता है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या था कि एक कंस्ट्रक्ट क्या करता है, इट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। कंपोजिट लायबिलिटी क्या है, क्या था कंपोजिट लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या थी कि
जो रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रेंथ है उसकी स्केल की वो कांस्टेंट रहे, मतलब सेम रिजल्ट दे वो। ठीक है, थर्मामीटर की बात जब की थी हमने। फिर है डिस्क्रिमिनेटेबिलिटी। डिस्क्रिमिनेटेबिलिटी क्या है कि एक कंस्ट्रक्ट जो है या एक आइटम जो है वो दूसरी आइटम से डिफर है, वो सेम नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेबिलिटी। एक आपका क्रॉस लोडिंग जो है वो इंडिकेटर लेवल पे मेजर करेंगे और एसटीएमटी जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट लेवल पे आएगा। फैक्टर लोडिंग क्या है, ये अभी हमने जो डिस्कस किया। ठीक है, इंडिकेटर कैन रिप्रोड्यूस द सेम रिजल्ट मल्टीपल टाइम्स, दिस इज नाउन एज ए रिलायबिलिटी। Convergentibility, it ensures that a scale is measuring what it is supposed to measure. यही होगा ना, पक्का? गुड। Reliability, clear? Indicator reliability refers to whether indicator can reproduce the same result multiple times. ठीक है, कन्वर्जन ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो स्टेप्स हैं ये अलग अलग। आउटर लोडिंग सेम, कंपोजिट रिलायबिलिटी डिस्कस्ड। हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, इसमें कौन सा है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट? HOC। और LOC क्या फिर? So there can be multiple LOCs to form one HOC, right? हायर ऑर्डर पाथ मॉडलिंग किसको किस के रिलेशन को हम हायर ऑर्डर पाथ मॉडलिंग बोलेंगे प्लीज? हायर ऑर्डर पाथ मॉडलिंग हम किसको बोलेंगे इन कंस्ट्रक्ट में? एनटीपी है न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट्स, DRI है रिविजिट डेस्टिनेशन रिविजिट इंटेंशन और डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस। अब मुझे ये बताओ कि पाथ मॉडलिंग जो है वो स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग जो है वो या हायर ऑर्डर पाथ मॉडलिंग है वो किस किस के बीच में होगी? हाइपोथेसिस कहां पे बनाएंगे ये बोल रहा है ये। इधर देख के, इतना बड़ा मॉडल है ना, फोटो लगाया है, कहां कहां पे? डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस और एनटीपी और DRI, ये तीनों जो है आपके हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, ये और ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। तो जो आपका हाइपोथेसिस बनता है, पाथ मॉडलिंग होता है, पाथ कोएफिशिएंट चेक करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट रिलेशन है या नहीं है, वो कहां पे चेक होता है? हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट पे। यहाँ पे 3 हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है हमारे, डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस, एनटीपी और DRI। क्लियर? मॉडल कौन सा है ये? रुक जाना। डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस कौन सा कंस्ट्रक्ट है ये? गैल्सन फॉर्मेटिव। एनटीपी कौन सा कंस्ट्रक्ट है? गुलाम जॉर्फिल नजाकत। हाँ सर, ये कौन सा कंस्ट्रक्ट है ये एनटीपी? DRI कैसे आएगा? तो ठीक है, सपोज टू प्रेडिक्टिव रेलेवेंस। प्रेडिक्टिव रेलेवेंस क्या है? रेफर्स प्रेडिक्ट्स इट्स डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, प्रेडिक्टर कौन से हैं यहाँ पे? जो है वो नीचे वाले हैं, ACC, ACCOM। ठीक है, ये कितने कैपेबल हैं इसकी मॉडलिंग के लिए? यही है आपका प्रेडिक्टिव रेलेवेंस। इंडिकेटर्स कितने अच्छे हैं एक्चुअली में, ये बात बोल रहा है। ठीक है, how well an attribute or factor predicts a desired outcome. डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस को अच्छा या है, हाउ वेल, कितना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये लोग होते हैं ना क्लास में। तो क्लास को अच्छा बनाने के लिए 10 के 10 बहुत अच्छे होते हैं,
वो कैसे पता चलेगा आपको? ठीक है, इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस एनालिसिस हमने पहले डिस्कस। क्या है? सिंपल कि जो इंडिकेटर है ACC, इसमें है एक्सेसिबिलिटी, अकोमोडेशन, एक्टिविटीज, अपीयरेंस, एश्योरेंस, अट्रैक्शन, अवेलेबिलिटी एंड अवेयरनेस, जो भी है। इन कंस्ट्रक्ट में से कौन सा जो है इंपॉर्टेंट है या किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो कैसे पता चलेगा हमें? एनालिसिस करके। ठीक है सर, एक बार क्या वो जाना है? एक्स एक्सिस कौन सा है, बाय एक्सिस कौन सा है? इस तरफ को ये मान रहा है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। ठीक है, ये है आपको सेंटर पॉइंट, यहां से ऊपर को जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो है परफॉर्मेंस। इसके 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। ये बताओ, ब्रीफ करो लेक्चर को थोड़ा, क्या क्या पढ़ा हमने अब तक। आ जाओ, इधर आओ, जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। यू आर एंजॉइंग द रोटेशन ऑफ चेयर। कम यहाँ पे घुमाना आगे, ताकि रिकॉर्डिंग में भी रहे, वहां लाइव भी आए ना, कि बच्चे यहाँ दे आर एंजॉइंग। ठीक है, बाई एक्सिस पे है आपका, ये पॉजिटिव साइन रहता है, इस तरह को नेगेटिव साइन रहता है, इस तरह को नेगेटिव है, ये प्लस है। यही है ना बेसिक? ठीक है, इंपॉर्टेंस और परफॉर्मेंस, इस तरह को इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, इस तरह को परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो ये आपका आ गया हायर परफॉर्मेंस, रख लो इसको, रख लो हम हायर इंपॉर्टेंस। राइट, तो यहां पे क्या, इंपॉर्टेंस भी हाई होगी, परफॉर्मेंस भी हाई होगी। यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंस भी लो होगी, परफॉर्मेंस भी लो होगी। इसमें क्या है, परफॉर्मेंस जो है वो आपकी, परफॉर्मेंस जो है वो हाई है, इंपॉर्टेंस जो है वो लो है। तो कोई चीज जब यहां पे फॉल करेगी, जब हम टेस्ट लगाएंगे, कोई चीज जब यहां पे फॉल करेगी, सबसे अच्छी वाली कौन सी होगी? जो यहां पे होगी, हाई इंपॉर्टेंस, सॉरी यहां ये आएगा आपका हाई इंपॉर्टेंस, हाई परफॉर्मेंस। ये ऊपर को हाई है ना, ये हाई पे, यहां को परफॉर्मेंस हाई है, यहां परफॉर्मेंस हाई। ठीक है, जो चीजें यहां पे फॉल करेंगी वो सबसे बेस्ट होंगी, वो प्रेडिक्टर सबसे बेस्ट होंगे उस डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। क्लियर? हाँ जी, अगर y पॉजिटिव है ना और यहाँ पे x नेगेटिव है, तो वहाँ पे क्या है? कहां पे? लेफ्ट साइड में। जनरली जो हम जब रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वो इसी क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं आपके, इस एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस में ही वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं आपकी, वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। जब नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती तो यहाँ फॉल ही नहीं करेंगी। समझे आप? इंपॉर्टेंस की वैल्यू, परफॉर्मेंस की वैल्यू जो है वो प्लस में आती है, नेगेटिव में नहीं आती, जितना मेरे को ज्ञान है। ठीक है, तो जब प्लस में फॉल करेंगी तो प्लस में ही आएंगे ना। ये भी नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव ही है आपका, ये भी नेगेटिव है आपका, ये पॉजिटिव सेशन ही यहाँ पे है, ये है ना। ये मान लो 1 2 3 4 प्लस में, 1 2 3 4 माइनस में, 1 2 3 4 माइनस में। तो जब प्लस वाला साइन है वो यहीं पे कर, ये 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 है इस पे लाइन पे प्लस का, तो ये यहीं पे फॉल करता है। ये है बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है,
जब इंपॉर्टेंस और परफॉर्मेंस की वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, तो पॉजिटिव आएंगी तो पॉजिटिव जो है वो इसने क्राइटेरिया दे रखा है अपने आप ही पहले से कि जो परफॉर्मेंस है वो एक्स एक्सिस पे आएगा और जो आपका इंपॉर्टेंस है वो वाई एक्सिस पे आएगा। क्लियर? और ये इसका फाइनल आउटपुट। डन। तो हमने किस चीज के साथ जाना है? हमेशा इस चीज को मेंटेन करना, ट्राई टू मेंटेन दिस। ठीक है? डन। Anything else you want to ask or you want to add on? बताओ। जॉफल कुछ नहीं है क्वेश्चन? हाँ देख रहा था। किसमें? जो होमस्टे वाला था उसमें किया था इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस। ठीक है तशी, क्या समझ आया अब तक? हैं? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर विद लैपटॉप? लाया कोई लैपटॉप? कोई भी नहीं लाया लैपटॉप? लाए ना? गुड, कोई बात नहीं, जो लाए हैं उसको देख लेंगे। और किसके पास है? जॉफल कितने लैपटॉप है हमारे पास? 2 ही।